सऊदी अरब से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। सऊदी के मक्का में हज करने गए श्रद्धालुओं में 1000 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 1400 लोग अभी भी लापता हैं। इतना ही नहीं, जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं में सबसे ज्यादा नागरिक मिस्र के हैं। इतनी बड़ी संख्या में हज यात्रियों की मौत कैसे हुई और मरने वालों में कितने भारतीय हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं वीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। न्यूज एजेंसी एएफपी से मिली जानकारी के मुताबिक हज के दौरान जान गंवाने वाले 1000 लोगों में कई देशों के नागरिक शामिल हैं। एएफपी के मुताबिक जिन हाजियों की मौत हुई है उसमें सबसे ज्यादा लोग मिस्र के हैं। इसके अलावा भारत, इंडोनेशिया, जॉर्डन, ईरान और ट्यूनीशिया के लोग भी इसमें शामिल हैं। सऊदी डिप्लोमैट्स ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि मरने वालों में मिस्र के यात्रियों की तादाद इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। एएफपी के मुताबिक मिस्र के कुल 658 हज यात्रियों की मौत हुई है। वहीं 12 से 19 जून तक चले इस हज में 70 भारतीयों की मौत हो चुकी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुताबिक इस साल सबसे ज्यादा 1,75,000 भारतीय हज यात्रा के लिए मक्का पहुंचे थे। अकेले केरल से ही इस साल करीब 18,200 हाजी सऊदी अरब गए थे। श्रद्धालुओं की मौत पर केरल के हज मंत्री अब्दुर्रहमान ने बुधवार को केंद्र सरकार से भारतीयों की सुरक्षा के लिए सऊदी अरब में जरूरी कदम उठाने की मांग की है। इसके साथ ही हज मंत्री अब्दुर्रहमान ने कहा कि जेदाह पहुंचने वाले हाजियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें 30 किलोमीटर दूर असीसी जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा वहां रुकने की व्यवस्था भी कुछ ठीक नहीं है। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से अभी तक मरने वाले लोगों की संख्या की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मिडल ईस्ट में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मक्का में 17 जून को तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 18 जून को पारे में थोड़ी सी राहत देखी गई, उस समय पारा नोट किया गया 47 डिग्री। बता दें कि हर साल हज जाने वाले हजारों यात्री ऐसे होते हैं जिनके पास इसके लिए वीजा नहीं होता। पैसों की कमी के चलते इस तरह से यात्री गलत तरीके से मक्का पहुंचते हैं। इस महीने की शुरुआत में सऊदी ने बिना रजिस्ट्रेशन वाले हजारों हज यात्रियों को रजिस्टर्ड हज यात्रियों से अलग कर दिया था। सऊदी प्रशासन सभी रजिस्टर्ड हज यात्रियों को तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराता है। वहीं बिना रजिस्ट्रेशन वाले यात्रियों को इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं मिलती। और इस बार भीषण गर्मी के चलते जिन लोगों की मौत हुई है उसमें ज्यादातर बिना रजिस्ट्रेशन वाले यात्री ही हैं। सऊदी अरब के अधिकारियों के मुताबिक मक्का पर जलवायु परिवर्तन का गहरा असर पड़ रहा है। यहाँ हर 10 साल में औसत तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ रहा है। पिछले साल हज पर गए 240 हज यात्रियों की मौत हो गई थी। इसमें से ज्यादातर लोग इंडोनेशिया के थे। इस साल करीब 18 लाख हज यात्री हज के लिए पहुंचे थे, जिसमें से 16 लाख दूसरे देशों के थे। चलते चलते आपको ये भी बता देते हैं कि हज है क्या। दरअसल इस्लाम में 5 फर्ज बहुत जरूरी है, जिसमें से एक है हज। मान्यता के मुताबिक हर मुस्लिम व्यक्ति को जिंदगी में कम से कम एक बार हज करना बेहद जरूरी है उसके लिए। बीबीसी के मुताबिक साल 628 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 शिष्यों के साथ एक यात्रा शुरू की थी। ये इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी और इसी को हज कहा जाता है। हर साल दुनिया भर में मुस्लिम सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचते हैं। हज में 5 दिन लगते हैं और ये ईद उल अजहा यानी बकरीद के साथ पूरी होती है। सऊदी अरब हर देश के हिसाब से हज का कोटा तैयार करता है। इसमें इंडोनेशिया का कोटा सबसे ज्यादा है क्योंकि वहां दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। इसके बाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया का नंबर आता है। इसके अलावा ईरान, तुर्की, मिस्र, इथियोपिया समेत और भी कई देश इस हज कोटे में शामिल होते हैं। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए वीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।